रिश्ते भी बदल देते क्या? जब मुझे मेरे दोस्त की जरूरत थी, तुम तो थी ही नहीं। Stop memorizing boring English rules and learn English the way native speakers actually speak through movies and series. And today we are learning with Tara. कुछ कुछ होता है. हाय। हाय। अंजलि, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो तुम इतनी खूबसूरत लग रही है ना, इसलिए। ऑब्वियसली आपको कॉन्टेक्स्ट पता ही है, ये बहुत साल बाद में फाइनली फिर से मिल रहे हैं और ये इनकी काइंड ऑफ पहली कॉन्वर्सेशन है. ये कह रहा है हाय हाय, फिर ये बोल रहा है अंजलि तुम्हारी सेहत तो ठीक है. अंजलि आर यू, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे. फीलिंग ऑल राइट. आर यू फीलिंग ऑल राइट, क्या तुम सही फील कर रही हो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना. तो कह रही है हाँ क्यों. तो हम कहेंगे या वाई. तो फिर बोल रहा है तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना इसलिए. नो, इट्स जस्ट दैट, बात ये है यू आर लुकिंग so gorgeous. You're looking so gorgeous. तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना इसीलिए. साड़ी। मुझे टीना के बारे में पता नहीं था. I'm sorry. कैसे पता होता? तुम तो गायब ही हो गई. घर बदल दिया था. कह रहा है ये सारी द सारी. फिर ये कह रही है आई डिडंट नो. डिड है तो अगेन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है. मेरे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आई डिडंट नो अबाउट टीना, मुझे टीना के बारे में नहीं पता था. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. आई एम सॉरी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि इसे पता नहीं था, इसलिए बोल रही है क्योंकि जब हम सुनते हैं कि कोई किसी की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई है, स्पेशली अगर किसी की डेथ हो गई है, तो हम अफसोस जताने के लिए कहते हैं आई एम सॉरी. फिर ये कह रहे कैसे पता होता, कैसे तो कहेंगे हाउ. पता होता कह रहे हैं हाइपोथेटिकल, तो वुड यू, वुड लगाएंगे नो. हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता होता. येलो पे येलो में दिक्कत तो नहीं आ रही. शुड आई टेक रेड इंस्टेड. राइम्ड. तो फिर ये कह रहा है हाउ वुड यू नो, तुम तो गायब ही हो गई. यू जस्ट disappeared. फिर ये कह रही है घर बदल दिया था, तो हम कह सकते हैं आई हैड, क्योंकि था पास्ट में कर दिया था इसलिए हैव नहीं हैड लगाएंगे. आई हैड मूव्ड टू अ डिफरेंट हाउस भी हम कह सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट हाउस. या क्योंकि यहाँ पे देखो घर बदल दिया था सिर्फ कहने की बात है, कहने चाह रही कि भाई मैं दूर चली गई थी, तो हम मूव्ड और अवे भी कह सकते हैं. आई हैड मूव्ड अवे, मैं दूर चली गई थी, मैं दूर मूव कर दिया था. जब आप किसी घर को बदलने की बात करते हो, जैसे आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू मूव इन विद माई फ्रेंड, या आई एम गोइंग टू मूव आउट ऑफ माई फ्रेंड्स अपार्टमेंट. तो मूव इन मूव आउट का मतलब होता है कि आप घर में जा रहे हो, मूव इन मूव आउट घर से वापस आ रहे हो किसी के घर से. लाइक जब आप रहने गए तब, नॉट कि आप मिलने गए और आ गए, तो उसे मूव इन मूव आउट नहीं कहते. रिश्ते भी बदल देते क्या? जब मुझे मेरे दोस्त की जरूरत थी, तुम तो थी ही नहीं. फिर ये कह रही है you didn't, कह सकते हैं get married again, या कह सकते हैं you didn't remarry. अब देखिए इसे यहाँ पे ये नहीं पूछा
मतलब अगर हमें ये कहना होता है कि क्या तुमने दूसरी शादी की, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते। क्वेश्चन है फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पूछ रही कि क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की, वरना हम कहते डिड यू गेट मैरिड अगेन या डिड यू री मैरी, ये कहते हैं हम। पर यहाँ पे क्योंकि ये कह रही है कि तुमने दूसरी शादी नहीं की, इसे पता है और वो क्वेश्चन कर रही है कि नहीं की, तो ये इसलिए पूछ रही है यू डिडंट गेट मैरिड अगेन। तुम नहीं मिली ना, वरना तुमसे शादी कर लेता। राहुल, अंजलि, हम एक बार जीते, एक बार मरते, शादी भी एक बार होती, और प्यार एक बार ही होता है। द फेमस डायलॉग ऑफ द डेकेड। तो ये कह रही है ये कह रहा है तुम नहीं मिली ना, आई नेवर फाउंड यू, तुम नहीं मिली ना, अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, आई वुड हैव मैरिड यू, आई वुड हैव मैरिड यू, मैं तुमसे शादी कर लेता। फिर ये कह रही है राहुल, ये कह रहा है अंजलि, हम एक बार जीते हैं, वी लिव ओनली once, we die only once, ठीक है। फिर we marry only once and we fall in love only once। ये है इस फेमस से डायलॉग की ट्रांसलेशन। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आप इसी तरह एंटरटेनमेंट के साथ इजी मेथड के साथ इंग्लिश सीख सकें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।